हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। अभी हम लोग करंट डिवीजन रूल की बात कर रहे थे ना। अब सीरीज सर्किट आ गया तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा। तो कैपेसिटर के लिए क्या रूल होता है वो सिखाया हूं। चलो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फटाफट से। तो आप सभी लोग चलिए एकदम से रेडी हो जाओ भैया। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं इसको। चलिए फटाफट फिर से सॉल्व करना। तो कैपेसिटर की मैं बात करूं तो वोल्टेज डिवीजन रूल जब कैपेसिटर में लगाते हो तो ये पैरेलल सर्किट का करंट डिवीजन रूल के जैसे ही होता है एक्चुअली, है ना। चलो तो क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो सर, आप समझ ही नहीं रहा। अरे कुछ नहीं बेटा, जब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है तो मैं बोलता हूं V2 को यहां पे लिख लो, V1 को यहां पे लिख लो। देखो ऐसा लिख लो और जोड़ो। 101 में 19 को आप जोड़ कितना यूनिट हो गया मैं बोलूं कितना यूनिट। यहां पे आप क्या करोगे, या ऐसा नहीं करना है तो जस्ट आप लिख लो, ऐसा नहीं करना है तो जस्ट आप लिख लो। जब मैं क्या बता रहा था, जब दो वैल्यू होता है तो आप 19 को यहां पे लिख लो और 101, क्योंकि इसमें ना पैरेलल वाला रूल चलेगा। सीरीज है लेकिन इसमें करंट के लिए जो रेजिस्टेंस के लिए जो पैरेलल वाला रूल आप करते थे वो लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर है ना। तो करना कुछ नहीं है, 19 को यहां पे लिख लो, 101 को यहां पे लिख लो। ठीक है, जैसे दो रजिस्टर पैरेलल में था तो करंट डिवीजन रूल लगाते थे ना, वैसे यहां पे दो कैपेसिटर सीरीज में है तो जो करंट डिवीजन रूल लगाते तो वही रूल वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए लगाना है। अब क्यों लगाना है आपको पता है, कैपेसिटर उल्टा है ना भाई। कुछ नहीं यार, अब इन दोनों को जोड़ो, 101 में 19 जोड़ दो तो 120 आता है यार। 120 तुम्हारे पास यूनिट जो है वो किसके बराबर है भैया, 120 जो है 240 के बराबर है। तो एक यूनिट मेरे पास किसके बराबर होगा, 2 वोल्ट के बराबर होगा। तो इतना यूनिट 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो V1 का वैल्यू तुम्हारे पास 19 दूनी 38 वोल्ट आ गया। और 101 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई कितना आएगा, 202। तो ये तुम्हारे पास 202 वोल्ट आ जाएगा। तो 202 में 38 को जोड़ा 240 आ गया। यस, तो बस कैपेसिटर के लिए याद ये रखना है कि वोल्टेज डिवीजन रूल में जो हम करंट डिवीजन रूल लगाते थे रजिस्टर के लिए वही करना है, क्योंकि कैपेसिटर उल्टा है, उन सबसे अपोजिट है। इसलिए तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सभी लोग इसको मार्क करके रखो, अपने कॉपी में नोट करके रखो। इसलिए मैंने कैपेसिटर का सेपरेट वीडियो बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब चलो 3 कैपेसिटर आ गया, 2 ही कैपेसिटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को यहां पे लिखो, 11 को यहां पे लिखो ना बच्चों। 11 और 9 कितना होता है बेटा, 11 और 9 20 होता है। 20 यूनिट आपके किसके बराबर है बेटा, 20 यूनिट 40 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने वोल्ट के बराबर होगा भाई, 1 यूनिट आपका 20 वोल्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे कितना यूनिट है, ये यूनिट ही तो है, कट तो नहीं रहे तो यूनिट है ना ये। तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो और 11 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या आएगा यहां पे देखो। अच्छा 20 वोल्ट हमने लिख दिया, तभी तो मैं बोला भाई इतना बड़ा कैसे वैल्यू आएगा। ये आपका 20 नहीं है, ये आपका कितना है बच्चों, 2 है ना। एक यूनिट आपका 2 वोल्ट के बराबर है। ओके, तो चलो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो। 9 दूनी 18 वोल्ट यहां पे आ गया और 11 दूनी 22 वोल्ट यहां पे आ गया। 22 और 18 होता है 40। तो क्या कर रहे हैं अपन, 9 को यहां लिख रहे हैं, 11 को यहां लिख रहे हैं। दैट्स इट, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। आ रहा है बात समझ में। चलो ओके, इसको बनाओ। 2 ही कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। चलो इसको बनाओ। तो अरे एंजॉय करके पढ़ो यार, कोई प्रेशर मत लो, बहुत छोटा छोटा चीज है, मस्त तरीके से सिखाएंगे आपको BEE, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 को यहां पे लिखो, 13 को यहां पे लिखो। अब देखो 13 और 6 19 होता है, तो यहां पे 19 यूनिट लिखो ना भैया। वो किसके बराबर हुआ, 38। एक यूनिट किसके बराबर हुआ, 2 वोल्ट का। एक यूनिट किसके बराबर हुआ, 2 वोल्ट के बराबर हुआ। तो 6 गुणित 2 कर दो, 12 हो गया यहां से। ठीक है, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 हो गया, तो ये 26 वोल्ट हो गया। और ये कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया। तो दिस इज योर 12 वोल्ट एंड दिस इज योर 26 वोल्ट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। 12 वोल्ट और 26 वोल्ट, 12 वोल्ट और 26 वोल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो 12 और 26 कितना होता है, 38 होता है। देख लो, सिंपल है, सिंपल है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिस इज योर V1, दिस इज योर V2। 2 फेरेट 3 फेरेट 20 वोल्ट ये आपको दे दिया गया है। A B 2 टर्मिनल है। चलो
सेम चीज यहां पे लिख दो, क्या 3 को लिखो, यहां पे 2 को लिखो, यहां पे 3 और 2 5 यूनिट 4 20 के बराबर है, 5 जो है 20, तो 1 यूनिट 4 होगा, 1 यूनिट 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, खत्म ना, 12 और 8 आ गया, टोटल 12 8 20 होता है। देखो और कुछ कोई दिक्कत भैया, V1 V2 निकालने में कोनो दिक्कत नहीं है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो 3 कैपेसिटर आ गया, 3 कैपेसिटर आ गया, तो सर अब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो हम क्या करते हैं, अब 3 आ गया तो अब 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 को अपन को वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज और कैपेसिटर्स में क्या रिलेशन है, 1/C का रिलेशन है ना। और 3 जब कैपेसिटर आ गया तो अब पलटी करना तो नहीं बनता, तो क्या लिखते हैं, हमको V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3। देखो इसका रूल देखो एक बार, तो ये हो जाएगा 1/C1 1/C2 और ये हो जाएगा आपका 1/C3 1/C3, C1 C2 C3। ओके, V1 V2 V3 है, C1 C2 C3 हो जाएगा, करेक्ट। ओके तो यहां पे बताइए भैया कितना है, 1/4, यहां पे 1/3, यहां पे 1/6, ये हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर सोचिए जो तीनों कट जाए, तीनों से कट जाए, 12, 6 से नहीं होगा, 4 नहीं करता, 12 ले लो, 12/4 3 आ गया, 12/3 4 आ गया, 12/6 2 आ गया, तो 4 3 7 2 9 यूनिट आ गया। तो ये 9 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 27 के बराबर है, 27 वोल्ट के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 9 या 27 3 वोल्ट के इक्वल होगा। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 3 वोल्ट के इक्वल होगा। तो कितना यूनिट है, 3 4 2, 3 4 2, मल्टीप्लाई कर दो 3 का, मल्टीप्लाई कर दो 3 का, मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो 3 तिया 9 वोल्ट, 4 तिया 12 वोल्ट, 3 दूनी 6 वोल्ट आ गया। अब 12 और 9 कितना होता है, 21 और 6 27 आ गया, इस तरीके से। तो सर ये तो सीरीज सर्किट है, हाँ भाई कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर जब सीरीज में है तो वही रूल लगाना पड़ेगा जो रजिस्टर के लिए लगाते थे, क्योंकि करंट वोल्टेज और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां जहां आपको ये प्रोपोर्शनल वाला चिन्ह मिलेगा, इनवर्सली वाला, आपको ऐसे ही लगाना है। हाँ क्लियर हुआ, हाँ। तो इसलिए जस्ट मैं उसके बैक टू बैक क्या लिया है, कैपेसिटर का सीरीज सर्किट लिया, रेजिस्टेंस का पैरेलल सर्किट और कैपेसिटर का सीरीज सर्किट, ताकि वो तो दोनों को सेम तरीके के सॉल्व करेंगे ना अपन। अब बताओ भाई समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आया बच्चों, आ रहे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आएगा यार, कैसे नहीं आएगा यार, इतना हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, चीजों को इतना आसान कर रहे हैं, तो कैसे नहीं आएगा भाई। चलो सीरीज सर्किट फिर से आ गया, कैपेसिटर का सीरीज फिर से आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे, अब जानते हैं। एक ऐसा नंबर सोचिए जो तीनों कट जाए, तीनों से कट जाए। 12 8 से नहीं कटता यार, 24 8 या 24 4 बार सबसे कटेगा, हाँ 24 ले लो, 24 को 4 से 6 बार कटा, 24 को 8 से 3 बार कटा, 24 को 12 से 2 बार कटा, तो मेरे पास 6 3 9 2 11, टोटल कितना आ गया, 11 यूनिट आ गया, विच इज इक्वल टू 33 वोल्ट, विच इज इक्वल टू 33। सो 1 यूनिट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। तो ये सारा ट्रिक आपको ना एकदम खतरनाक ट्रिक है। 3 दूनी 6 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 3 into 3 9 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और 6 या 18 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ये सारे ट्रिक ना खतरनाक है बेटा आप लोग को, ठीक है, बहुत काम करना पड़ता है ये सब ट्रिक में, है ना। तो अच्छे से नोट डाउन करो आप लोग अपने कॉपी में, और ट्रिक का ही यूज करना, हमेशा हमेशा ट्रिक का यूज करना है आप सभी लोगों को, बिना ट्रिक के सॉल्व नहीं करना। अपना मेथड भूल जाओ, अब आप पहले जो भी जानते थे उसको भूल जाओ, बिकॉज वो टाइम टेकिंग है। ओके, तो अभी जो नया मेथड सिखाया गया है उसी को अपने दिमाग में बसाओ, तभी तो मैं इतना बातें कर रहा हूं आप लोगों से, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। आ रहा है बात समझ में, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए, है ना। तो इसलिए इसको अभी बताया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग इसको अप्लाई कर सको, आपके दिमाग में इसको स्ट्राइक किया जा रहा है ताकि आप इसको याद कर सको, ठीक है जी।
नहीं तो इतना सारा सेम टाइप के क्वेश्चन लेने का क्या तरीका था। हाँ ये स्टार डेल्टा वगैरह है, इसको बाद में देखेंगे अपन, स्टार डेल्टा ये सब स्टार डेल्टा वगैरह है बाद में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सीरीज सर्किट की बात करूं तो भैया सीरीज सर्किट तो बहुत ईजी है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सीरीज सर्किट की बात करूं तो सीरीज सर्किट तो बहुत ईजी है। जैसे कि देखो अब इसी वीडियो में अभी आप लोगों ने सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड था और पैरेलल में रेजिस्टेंस था, उसके लिए देखा। लेट अस कंसीडर कि मैं यहाँ पे सीरीज सर्किट की बात करूं, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं, चलो टाइप नहीं करा पाया जल्दी जल्दी में है ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दे दूं, मान लो सीरीज सर्किट का क्वेश्चन दे दो, रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसका क्या ट्रिक है, चलो इसको बनाओ। तो जब रजिस्टर सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, चलिए जब आपका रजिस्टर जो है वो सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, चलिए 3 रजिस्टर है, इसका क्या ट्रिक है बताया हूं, याद करो सभी लोग। 3 रजिस्टर है, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, इस तरीके से 3 रजिस्टर है, ये 3 रजिस्टर है, बताओ बेटा यहाँ पे, ठीक। इसको थोड़ा कॉपी कर लिए रहता हूं मैं, काम आएगा मेरा, ठीक है। ये कॉपी जस्ट मैं कर लेता हूं, इधर बताना है आप सभी लोगों को फटाफट। ये हो गया, ये हो गया, चलिए ये 3 रजिस्टर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। चलो बताइए, फ्रेम कर देता हूं ना बीच, ठीक है। ये चलो आपके पास 2 है, 4 है, ये 6 है, ये आपका कनेक्टेड है। और मैं बोल देता हूं ये टर्मिनल आपके पास ए है और ये तुम्हारा टर्मिनल बी है, और मैं बोलता हूं कि मेरे पास भी ए बी का वैल्यू पता है, ठीक ठीक। मान लो भी ए बी का वैल्यू मेरे पास 24 वोल्ट पता है, 24 वोल्ट। आपको V1 V2 V3 निकालना है, आपको क्या फाइंड करना है, V1 V2 V3 निकालना है, ओके। ये फिर V1 V2 V3 क्या है, V1 इसके क्रॉस वोल्टेज है, ये इसके क्रॉस वोल्टेज है, ये इसके क्रॉस वोल्टेज है। चलो भाई निकालो। तो अब ऐसे रहेगा तो क्या करना है, देखो आपको ना रेजिस्टेंस और वोल्टेज में रिलेशन लिखना है। तो क्या रिलेशन होता है कि भाई V = I × R रहता है। अब सीरीज में करंट तो सबके लिए सेम होगा, तो अभी कांस्टेंट मान लो तीनों रजिस्टर के लिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है तो अपन क्या करेंगे, सबको ना एक बार कट रहा होगा तो कटा दो, या फिर नहीं कट रहा है तो मत कटाओ, ऐसे ही कर दो। 6 4 कट तो रहे कटने को, लेकिन बिना कटाए करेंगे फिर भी आएगा। देखो 6 4 10 2 12, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 12 यूनिट, ये 12 यूनिट, ये किसके बराबर है, ये 24 वोल्ट के बराबर है, ओके। देखते रहना, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2 वोल्ट के इक्वल हो गया। 1 यूनिट = 2 वोल्ट। तो सब में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, सब में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो 6 दूनी 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 4 दूनी 8 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और 2 दूनी 4 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो 8 4 12 और 12 24 आ गया, आंसर आ गया ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशन है तो 1/1 मत कर देना, ठीक है, 1/1 मत कर देना, डायरेक्ट कर लो 6 4 10 2 12 और इसी को यूनिट मान लो अभी आप, और जो भी आएगा 1 यूनिट इक्वल टू जितना आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। कई लोग इसको कटा भी सकते थे, 2 4 6 है तो उसको क्या लिख सकते थे, 1 2 3 कटा के ऐसे भी लिख सकते थे। तो 3 2 5 1 6 यूनिट इज इक्वल टू क्या लिखते फिर आप, 6 यूनिट इज इक्वल टू 24 के इक्वल है। तब आपका 1 यूनिट आपका किसके इक्वल आता, 6 कम 6 6 चौक 24, 4 के बराबर आता। अब इसी में मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 का मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो तुम्हारे पास 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो अभी भी आपका आंसर क्या आ जाता, अभी भी आपका आंसर 4 8 12 आता, 4 8 12 वहां भी आया। तो मत करो ना जानबूझ के, नहीं कटाओगे फिर भी कुछ नहीं होगा। तो काम को मत बढ़ाओ, आप चीजों को समझो, यहां पे क्या बताया यहां पे क्या बताया उसको समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप मैथमेटिकल चीजें जानते हो ना, आप मैथमेटिकली स्ट्रांग हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन सब का मीनिंग आपको एज इंजीनियर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ पे 12 यूनिट 24 के बराबर आ गया, 6 यूनिट, लेकिन वही 2 से कटा भी तो है, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट आधा आया, लेकिन उससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा फिर। तो रेशियो वाला वही है यार, रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि मेरे पास ये सर्किट है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे 12 ले लेता हूँ, यहाँ पे 24 ले लेता हूँ। ओम है सब, ये ओम है, ठीक है, ये ओम है, क्या है ये, ओम है। अब यहां पे मैं बात करूं
जस्ट मेरे पास 24 और 6 30 हो गया, 42 है ना। और यहाँ पे मान लो टोटल वोल्टेज मेरे पास है प्लस माइनस, मान लो टोटल वोल्टेज मेरे पास है प्लस माइनस 84 वोल्ट है, लेट से 84 वोल्ट है। आपको यहाँ पे V1 V2 V3 निकालना, तो मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, इसको जोड़ूंगा। तो 12 देखो 24 और 6 30 होता है, 30 40 42, तो 42 यूनिट या ओम इज इक्वल टू होगा कितना वोल्टेज के बराबर है, 84 वोल्ट के बराबर है। आया बात समझ में। तो एक यूनिट आपके किसके बराबर के होगा, एक यूनिट मतलब एक ओम जो है वो किसके बराबर होगा, कटा दो, 42 दूनी 84, 2 वोल्ट के बराबर होगा। तो कितना यूनिट है यहाँ पे, 6 12 24 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 दूनी 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 12 दूनी 24 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और 24 दूनी 48 48 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो 12 24 48। ओके, तो बस यही है बच्चों, रेजिस्टेंस जब सीरीज में रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इंडक्टर जब सीरीज में रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। इंडक्टर के लिए भी सेम रूल है। हाँ, कैपेसिटर के लिए रूल आपका चेंज होता है। मान लो यही तुम्हारा कैपेसिटर रहता, मान लो यही तुम्हारा कैपेसिटर रहता, अब कैपेसिटर सीरीज में रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे, अरे भाई बताया तो हूं, व्हेन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैसे सॉल्व करोगे वो बताया तो हूं। व्हेन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैसे सॉल्व करोगे बताया तो हूं। लेकिन कैपेसिटर जब पैरेलल में रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसको बताओ। जब कैपेसिटर आपका पैरेलल में रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको बताओ। चलो इसको सॉल्व करो। चलो एक कैपेसिटर है, मैंने पैरेलल में लगा दिया, ये इस तरीके का कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, बताइए भाई, बताओ महाराजो। चलो सॉल्व करो। ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये ओके, ये कैपेसिटर है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब कैसे सॉल्व करोगे, सीरीज वाला तो आता है आपको, कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, चलिए बताइए। ये लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास 2 फेरेड है, ये आपके पास 3 फेरेड है, और ये आपके पास 6 फेरेड है। ठीक, अब V1 V2 V3 को निकालना है, इसके क्रॉस, तीनों कैपेसिटर के क्रॉस आपको बताना है वोल्टेज, वोल्टेज बताना है कि करंट बताना है। चलो यहां पे मैं दे देता हूं आपको, करंट दे देता हूं, करंट डिवीजन होता है ना, वोल्टेज क्या बताओगे, करंट। ठीक, चलो तो जब कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहेगा तो रेशियो वाला निकालते थे। अब तुमको करंट फाइंड आउट करना है, यहाँ का ये टोटल करंट दिया है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, और I3 निकालना है ना। तो किसी भी कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर के क्रॉस जब आप करंट निकालोगे तो ये I V/XC होता है, या I = C/V लिख सकते हो, आप लिख सकते हो I = C/V लिखते हो। तो इसका मतलब व्हेन वोल्टेज पैरेलल में कांस्टेंट है तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। तो व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी वाला कांस्टेंट जब आप जानते हो तो आप कैसे लिख देते हो, इसको कैसे लिख देते हो, 6 3 9 2 11 यूनिट, 11 यूनिट। मान लो यहाँ पे एम्पियर तुम्हारे पास 33 एम्पियर है, तो 11 यूनिट जो है वो किसके इक्वल हुआ, 33 एम्पियर। तो एक यूनिट आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना यूनिट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप 3 का, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, तो 3 दूनी 6 यूनिट, 6 एम्पियर यहाँ पे आ गया, 3 3 9 एम्पियर यहाँ पे आ गया, और 6 3 18 एम्पियर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 एम्पियर, 9 एम्पियर, 18 एम्पियर। तो कैपेसिटर जब पैरेलल में रहेगा ना तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो रेजिस्टेंस के सीरीज वाला होता है। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो जो सॉल्व करते हो ना, डायरेक्ट सबको जोड़ के यूनिट में लिख दो और बराबर कर दो वाला, वही। और इसलिए जब कैपेसिटर सीरीज में था तो वो पैरेलल वाला सॉल्व होता था। जैसे आप रेजिस्टेंस पैरेलल में था तो आप सॉल्व करते थे एलसीएम लेके ना, वैसी। तो इसलिए कैपेसिटर थोड़ा उल्टा है ना, सबसे उल्टा चलता है कैपेसिटर में। आया बात समझ में, कैपेसिटर में सब चीज उल्टा चलता है। आ रहा बात समझ में, सब उल्टा चलता है ना। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, तो फिर ये टॉपिक को खत्म करते हैं। फिर उसके बाद सब चीज आप लोगों ने सीख लिया, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए, सबके लिए सीख लिया। तो चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। यहां पे मुझे बताओ, लेट अस, ये 6 फैरेड है आपके पास, ठीक है, ये 12 फैरेड है, और ये तुम्हारे पास 24 फैरेड है।
कैपेसिटेंस, और यहाँ पे करंट आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, यहाँ पे आप जस्ट लिख लो 24 और 6 30 42 84 ले लो, चलो वही है यार, कटेगा करके ऐसा ले लेते हैं अपन। यहाँ पे आप I1 निकालो, यहाँ पे आप I2 निकालो, यहाँ पे आप I3 निकालो। तो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो अपन जस्ट क्या करते हैं, देखो जोड़ो 6 24 और 6 30 30 और 12 40 42, तो 42 यूनिट 42 यूनिट, ये 42 यूनिट जो है वो किसके इक्वल है, 84 एम्पियर के इक्वल है, 84 एम्पियर के इक्वल है। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 दूनी 12 एम्पियर आ गया, 12 दूनी 24 एम्पियर आ गया, और यहाँ से 24 दूनी 48 एम्पियर आ गया, 24 दूनी 48 एम्पियर आ गया। तो योर आंसर इज, आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 12 एम्पियर, 24 एम्पियर और 48 एम्पियर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आ रहा है बात समझ में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी है बताओ, आप लोग बताइए। अरे यार लाइव पढ़ते ना तो अभी आप लोग को पूछता कि तो मजा आ जाता ना लाइव में, अभी आप लोग से डायरेक्ट बात होता तो आप लोग रेस्पॉन्स देते तो मजा आ जाता ना, यस सर ऐसा बोलती, ठीक है। बट कोई नहीं, आप लोग मुझे बता भी सकते हो, इस नंबर पे मैसेज करके मुझे बता भी सकते हो कि कितना मजा आ रहा है। 7000857329 पे आप लोग व्हाट्सएप करके मुझे बता भी सकते हो कि आप लोग को कितना मजा आ रहा है और कितना एंजॉय कर रहे हो, ट्रिक को सीख पा रहे हो कि नहीं, इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके बता भी सकते हो। ओके, आ रहा है बात समझ में, इसमें व्हाट्सएप करके आप बता भी सकते हो कि कितना आप एंजॉय कर रहे हो लेक्चर, ठीक है, सीख रहे हो कि नहीं, नया चीज सीख रहे हो कि नहीं, पुराना पद्धति को आप लोग छोड़ पा रहे हो कि नहीं, नया सिस्टम आप लोग सीख रहे हो ना, नया ट्रिक्स नया मेथड सीख रहे हो ना, वो सब बताना मुझे, ठीक है। चल, तो आप लोग इंडक्टर के लिए कर लिए, कैपेसिटर के लिए कर लिए, रजिस्टर, अब इंडक्टर के लिए क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, वही है रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसा दे दिया तो कैसे करोगे, मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया, अभी देखना, हाँ अभी घूम जाओगे आप लोग। मान लो तुम्हारे पास ऐसा दे दिया, ये आपके पास 2 ओम दे दिया, ये 4 ओम दे दिया, और ये तुम्हारे पास 12 ओम दे दिया, देखो ये 12 ओम दे दिया है यहाँ पे कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे चलो ऐसा माइनस लगाते हो तो माइनस लगा सकते हो जे करके, लेकिन ठीक है अभी मैंने नहीं लगाया। तो 2 4 ये 12 दे दिया आपको, आ रहा है बात समझ में, 2 4 12 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे दिया, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया ना, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब मैंने पूछ दिया कि यहाँ पे करंट तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये I1 को निकालो, ये I2 को निकालो, ये I3 को निकालो। अब कैसे निकालोगे, अब कैसे निकालोगे, हाँ मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 36 एम्पियर है, ये चलो I1 I2 I3, तो अब ना इसको डायरेक्ट मत कर देना, 12 4 16, 16 और 2 18, तो ऐसे मत कर देना बेटा, 18 यूनिट इज इक्वल टू 36 मत कर देना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मत कर देना आप लोग, और जल्दी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, तो 2 और 2 4 एम्पियर यहाँ पे आ गया, 4 2 6 एम्पियर यहाँ पे आ गया, और 12 दूनी 24 एम्पियर यहाँ पे आ गया, और 6 4 10 और 24, देखो 36 आना चाहिए, और ये यही से गलत आ रहा है ना आपका, 4 दूनी 8, अच्छा वो आ भी जाएगा फिर भी गलत है, तो ये हो गया 24, 8 4 12 और 24 36 तो हो जा रहा है, लेकिन ये गलत आंसर है, ये बिल्कुल गलत आंसर। क्यों, क्योंकि भैया अभी ओम में दिया है, और जब ओम में देता है ना तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सी होता है, हाँ लेकिन वही आपका कैपेसिटेंस फैरेड में दिया रहता, तो ये आपका प्रोपोर्शनल टू सी होता, क्योंकि इसका 1/c होता है, आपको पता है, अभी इसमें दिया है, तो भाई ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये सब लॉजिक जो लगा रहा हो ना वो गलत है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा, एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो तीनों कर जाए। तो 12 खुद है, तो 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 12 को जब 12 से डिवाइड किया तो 1, तो 6 3 9 1 10 आ गया, तो 10 यूनिट आपके पास आ गया टोटल। यहाँ 10 यूनिट मान लो तुम्हारा 36 के बराबर है, तो 1 यूनिट आपको ऐसा दे देगा। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे। 3.6 यहाँ पे एम्पियर आ गया, तो वहां पे देख लो आप 6 यूनिट में 3.6 का मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहाँ पे आप 3.6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3.6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3.6 का मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। वो करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल ये मिस्टेक मत करना। देख लेना भैया कैपेसिटर है तो उसका यूनिट क्या है, कैपेसिटर है तो उसका यूनिट क्या है। मैं कैपेसिटर जब फैरेड में रहेगा तभी आपका रूल चेंज होगा। कैपेसिटर जब यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू जब ओम में रहेगा तो वो रजिस्टर वाला ही रूल चलेगा, क्योंकि आपको पता है ना, मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जेड की वैल्यू यदि आपका आर के बराबर है सेम रूल, यदि जेड जो है वो आपका एल के बराबर है सेम रूल, यदि जेड जो है ना, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, या जेड इज, या फिर आर को लिख लो, क्या लिखोगे आप, हाँ, जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पहला होता है, सेकेंड जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तीसरा जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एल, चौथा जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी, लेकिन ये पांचवा जो होता है ना ये डेंजरस है, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। इसलिए कैपेसिटर जब फैरेड में रहेगा तो इसके लिए रूल चेंज हो जाता है, बाकी सबके लिए सेम रहेगा, इसी के लिए बस रूल चेंज हो जाता है। तो आपको बार बार इसको रिकॉल करना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है, यूनिट देखना है कि ओम में है कि फैरेड में है, क्या में, उसी हिसाब से ऑपरेट करना। आया बात समझ में? तो चीजें इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग उसको एकदम अच्छे से देखा करो, है ना, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस ट्रिक में इतना करते हैं। आगे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड और बहुत से मैं क्वेश्चन लूंगा, कॉमन क्वेश्चन लूंगा। अब रेजिस्टेंस को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन लूंगा। अभी आपने सीरीज एंड पैरेलल में करंट वोल्टेज को आपने सॉल्व करने वाला क्वेश्चन लिया, अब रेजिस्टेंस वगैरह सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करेंगे, फिर स्टार डेल्टा आएगा, बहुत सी चीजें अभी आना बाकी है यार, है ना। तो कंप्लीट रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम लोग अब बात करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। अभी तो सीडीआर वीडीआर के बारे में आपने बात किया, तो सीडीआर वीडीआर के बारे में जब आपने बात किया तो मजा भी आया होगा आपको, है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे यहीं पे इस सेशन को एंड करता हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो फिर आपका अभी लेने वाला हूं, बनाने वाला हूं, जिसमें आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।